बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। नाज़रीन, आज हमने बात करें शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में जो फ़ौजी काफ़िले के ऊपर ख़ुदकुश हमला उस हवाले से। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फ़ौजी काफ़िले पर होने वाले ख़ुदकुश हमले में पाक अफ़वाज के 4 अहलकार शहीद हो गए हैं। पाक अफ़वाज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी कि ISPR के मुताबिक फ़ौजी काफ़िले पर हमला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में पस्ती अड्डा के करीब पेश आया। ISPR के मुताबिक ख़ुदकुश हमले में 4 फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं। शोहदा में लांस नायक शाहज़ेब, लांस नायक सज्जाद, सिपाही उमैर और सिपाही खुरम शामिल हैं। शोहदा के जस्से-हाकी और दीगर ज़ख्मी अहलकारों को तिबी इमदाद के लिए कंबाइंड मिलिट्री हस्पताल CMH मुंतकिल कर दिया गया है। शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि सिक्योरिटी एजेंसी खुदकुश हमला आवर और उसके सहूलतकारों से मुतालिक तहकीकात कर रही है। पाक फ़ौज दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हमारी बहादुर नौजवानों की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ौजी काफ़िले पर हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के नासूर का खात्मा करने के लिए कौम मुत्तहिद होकर लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को कौम खराज अक़ीदत पेश करती है। दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शुमाली वज़ीरिस्तान में होने वाले ख़ुदकुश हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फ़ौजी काफ़िले पर ख़ुदकुश हमले की मज़म्मत करते हुए कहा कि वतन की खातिर जान देने वाले फ़ौजी जवानों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ये भी कहना था कि वतन की हिफाजत की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे बुज़दिलाना हमलों से खौफज़दा नहीं होगी। ISPR की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फ़ौजी काफ़िले पर ख़ुदकुश हमले में 4 जवान शहीद हो गए हैं। ये राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है। और पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा का ये भी कहना था कि सिक्योरिटी एजेंसी ने ख़ुदकुश हमला आवर और उसके सहूलतकारों का पता लगाने के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अच्छा, ये तो हमने जो बात की है सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से जो ख़ुदकुश हमला हुआ है। अभी जो है हम बात करेंगे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब उनके हवाले से। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मौजूदा वफाकी हुकूमत को एक बार फिर ख़बरदार किया है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करना या PTI को तोड़ने की मनसूबाबंदी करना मुल्क में खूनी सियासत का होगा। सोशल मीडिया पर जारी बयान में शेख रशीद ने कहा कि मुल्क की सियासत और इक़्तिदार से ज़्यादा मुल्क की सलामती अहम है। अफ़गानिस्तान का अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान पर भी असरअंदाज होगा। भत्ता और ख़ुदकुश हमले शुरू हो गए हैं। हुकूमती ख्वाहिशों से मनपसंद खबरें नहीं बन सकती। शेख रशीद ने कहा कि माशी तबाही, सियासी अदम इस्तेहकाम, भत्ताखोरी और दहशत गर्दी का आगाज़ उनकी सियासत को दफन कर देगा। उन्होंने मज़ीद लिखा कि चीन पाकिस्तान का भला सोच रहा है, उसके इशारों को समझें। यौम आज़ादी को यौम बर्बादी ना बनाएं। इमरान खान को गिरफ़्तार करना या PTI को तोड़ने की मनसूबाबंदी करना खूनी सियासत का आगाज़ होगा। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि दो वोटों की हुकूमत 15 इत्तेहादी पार्टियों के साथ बेलगाम हो रही है। उनका नाकाम एजेंडा इमरान खान को नाअहल और नवाज शरीफ को अहल करवाना है। बेलगाम हुकूमत की अकल पर पर्दा पड़ चुका है। ये जो सारी बातें की हैं शेख रशीद साहब ने, मज़ीद जो हैं ख़बरें भी शामिल करेंगे या मज़ीद जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी आपके सामने रखेंगे। अभी के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।